हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 31 ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास और 31 मई के साथ हम अलविदा कह रहे हैं मई माह को और साथ साथ में हम स्वागत करते हैं एक नए महीने का, जून का। और इसी नए महीने के साथ हम अपनी एक नई सीरीज जिसका नाम हमने रखा है दंगल सीरीज, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस दंगल सीरीज में होगा क्या? आप लोग यहाँ पे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तैयारी DSSB की, साथ साथ में EMRS की। यही तीन ऐसे एग्जाम्स हैं जो उस टाइम पे प्रायोरिटी पे हैं लोगों की। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पे एक जर्नल पेपर सीरीज जिसका नाम हमने दंगल रखा है। अब इस जर्नल पेपर सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे आपका मैथ्स, साथ साथ में रीजनिंग के साथ होगी आपकी हिंदी के साथ इंग्लिश, करंट अफेयर्स का पार्ट होगा और होगी आपकी जर्नल स्टैटिक, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आती है। अब ये 6 के 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपका जर्नल पार्ट कवर करते हैं, केवीएस का, DSSB का और EMRS का। और हम इस जर्नल पार्ट में आपके लिए लेके आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस पर वीडियो। ठीक है, ये 6 क्लासेस आपकी सुबह 7 बजे से लेके और रात 9 बजे तक चलने वाली है। ठीक है, उसका शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं और इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। ये सीरीज हम प्रॉपर उन क्वेश्चंस के साथ बना रहे हैं जो आपके PYQ क्वेश्चंस रह चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, चाहे वो DSSB में आए हों, वो KVS में आए हों या वो आए हों आपके EMRS में। क्वेश्चंस का लेवल जो है तीनों एग्जाम में सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मैथ जो है KVS में ईजी आ रही है और DSSB में टफ आ रही है। लेवल अब सेम रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खुद उठा के देख सकते हैं। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, सबसे बड़ा फायदा। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन और वीडियो में होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होंगे। ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। तो इस सीरीज में जुड़ने का ये फायदा होगा आप लोगों को कि आपकी जनरल पार्ट की जो तैयारी है वो बहुत हद तक हो जाएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस दंगल सीरीज। अभी आपके हाथ में है कि इसको हिट करना है या फिर हम कुछ नया सोचेंगे अगर ये हिट नहीं होती है, अगर वही है बच्चों का रिस्पॉन्स इस पर अच्छा नहीं आता है, क्योंकि हमारी मेहनत प्रॉपर रहती है। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं हमें आपके सिर्फ और सिर्फ PPT बनाने में, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करते हैं, बाइलिंगुअल रखते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, सो दैट्स इट। ये आज से लेके आए हम आप लोगों के लिए, ये कंटिन्यू रखेंगे हम, क्योंकि ये जनरल पार्ट कवर करने वाली है। और जो बच्चे हमारे साथ KVS PRT के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, हमारा अभी सिर्फ एक ही कोर्स है, वो हमारे चैनल ऐप द जोरावर क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ के स्टोर सेक्शन में जाके वहाँ से उसके साथ जुड़ भी सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे ये जो सीरीज है ये आपके लिए फ्री चलेगी। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स का। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है जी, सुपरस्टार क्वेश्चन, और किसी भी एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020? और ये दिया गया है आपके प्रोफेसर CN राव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं। एनी अवार्ड, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल माना गया है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। भारत रत्न है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारत के। आपको पता होगा कि भारत रत्न किन लोगों को दिया जाता है, तो इन्हें इस साल का अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना है आपको, प्रोफेसर CNR राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो मैंने अभी बताया था आपको, अगर आप हमारे KVS PRT के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, द जोरावर क्लासेस की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से सिंपल सी डाउनलोड करो। उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन दिखाई देगा नीचे साइड, डाउन बिलो नीचे की साइड यहाँ पे कुछ दिखाई देगा अगर आप ऐप में जाएंगे, और वहाँ पे आप क्लिक करके KVS PRT कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस हमने बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है 2999। इस 2999 में आपको 300+ वीडियोस मिलेंगी। 80% हमारा कोर्स कवर हो चुका है, जिसमें हमने 237 वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुके हैं। ये सारी वीडियोस आपको वहाँ
रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। लाइव क्लासेस हम रखते नहीं है, PDF हम देते नहीं है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स पे, ताकि रिवीजन के टाइम पे वो आप लोगों के लिए ईजी रहे। साथ साथ में अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ये बेल आइकन जरूर दबाएं, और जब भी आप बेल आइकन दबाएंगे इसको दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आती आप लोगों के पास। इसे जरूर दबाएं। इसको जब प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के साथ ये ऑल वाला जो कॉलम है इसको आप साथ साथ में प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास आए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 8638008832। इस पे अपना नाम लिख के भेज दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। ये नीचे हमारे सोशल हैंडल्स हैं। अगर आप हमारे साथ फेस टू फेस लाइव करना चाहते हैं, कभी कभी हम करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर फॉलो करें। सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस या टाइम टू टाइम जितने टाइम टेबल है, शेड्यूल है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हम यहाँ पे शेयर करते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बशर अल असद has become the fourth president of which country by securing 95% of vote? और ये बने हैं जी सीरिया के, चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। नाम याद रखना है, बशर अल असद। चौथी बार 95% वोटों के साथ जीत इन्होंने हासिल की है, और सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सोलेम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं। तो भाई नाम याद रखना है, बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया है? अगेन सुपरस्टार क्वेश्चन, फिर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बहुत ही। Recently, which Indian economist has been awarded the Princess of Asturias Award, Spain's highest award in the field of social science? और ये दिया गया है जी आपका अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन नाम याद रखना है। स्पेन का हाईएस्ट अवार्ड, जैसे भारत का भारत रत्न है, स्पेन का हाईएस्ट अवार्ड प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया है अमृता सेन को। किस चीज के लिए? इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया है, और इसका उत्तर है अमृता सेन। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों के अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान के लिए दिया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपरस्टार क्वेश्चन, सेकंड सुपरस्टार क्वेश्चन ऑफ टुडे, कि किसको स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया है? भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी कि ओएसडी बनाया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए अभी तक। Which Chief Secretary of Jammu and Kashmir, IAS of 1987 batch, has been made by the central government as officer on special duty OSD in the Ministry of Commerce? और ये हैं आपके BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम IAS 1987 बैच, और इन्हें OSD बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक है जी, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को
वाणिज्य मंत्रालय में विशेष यानी कि ओएसडी अधिकारी यानी बनाया है। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नाम याद रखना है, बीवीआर सुब्रमण्यम। किस चीज के लिए चुना गया है इन्हें? ओएसडी फॉर वाणिज्य मंत्रालय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? फिर से मैं इसको सुपरस्टार क्वेश्चन ही कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिसेंटली द मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वॉज रिनेम्ड आफ्टर हुम? और ये रखा गया है जी बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का जो है रीनेम किया गया है। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ठीक है जी, नाम याद रखना है, बलबीर सिंह सीनियर। इनका नाम जो है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का जो नाम था पहले उसे बदलकर रखा जा रहा है और अब इनका नाम होगा, उस स्टेडियम का नाम होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? फिर से स्टार क्वेश्चन है। आईआईटीज के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे स्टार हो जाते हैं अपने आप में। Which of the following IIT Institute researchers had developed smart window material for automatic climate control in homes and buildings? और ये किया है जी आपका आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स ने। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफी मददगार होगा। हाल ही के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। स्मार्ट विंडो प्रणाली फॉर होम्स एंड बिल्डिंग्स डेवलप्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी स्मार्ट विंडो मटेरियल के साथ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? Recently, which ministry has decided to set up a national mission to increase the use of biomass in coal-based thermal power plant? Coal-based thermal power plant with biomass, with use of biomass। और ये किया है जी आपका विद्युत मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया गया है ये बायोमास का यूज करना। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर से और बढ़ने के लक्ष्य में हमारी मदद करेगा। तो विद्युत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फैसला किया है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में अब बायोमास का उपयोग किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, और अच्छी पहल है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। जून के दूसरे सप्ताह में भारत में किस अस्पताल समूह द्वारा स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार किया जाएगा? Which hospital group in India will produce Sputnik V vaccine from the second week of June? ये भी स्टार क्वेश्चन है। ये तीसरी वैक्सीन है जो कि भारत में दी जा रही है कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के बाद। ठीक है, स्पुतनिक वी, और ये जो है अपोलो के साथ इनका टाइप है जहां पे प्रोड्यूस्ड होंगी, बनेंगी अपोलो हॉस्पिटल के साथ। ठीक है जी, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जो है, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने घोषणा की है कि वह जून के दूसरे सप्ताह से भारत में अपने अस्पतालों में
रूसी कोविड-19 स्पुतनिक वी का रोल आउट शुरू करेगा, जिसकी अनुमानित कीमत 1195 रुपए प्रति खुराक रखी गई है। यही सेम क्वेश्चन मैंने आगे भी लिया हुआ है कि कितने पैसे की है, तो उसका आंसर तो आप दे ही देना क्योंकि मैंने बता दिया, लेकिन वहां पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही में आया अभी। लोअर इज द बिगेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग ये भी। द लोवर जो पेरिस फ्रांस में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय को 228 वर्षों में अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली, जब 28 मई 2021 को कला इतिहासकार लॉरेंस डेस्कोर्स को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है? द लोवर की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर होगा लॉरेंस डेस्कोर्स, ठीक है जी, पहली महिला और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो याद रखना है द लोवर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत क्या रखी गई है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन इन इंडिया? हाँ जी, 1195 रुपए, लगभग 1200 रुपए, ठीक है। और अब इसका अगर थोड़ा सा ब्रेकअप देख लें तो जो हमारा हॉस्पिटल है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, वो कहता है कि भैया ये 1195 रुपए की होगी, जिसमें जो वैक्सीन है वो 995 रुपए की होगी, और आपसे 200 रुपए प्लस प्रशासन शुल्क लिया जाएगा, इसीलिए इसकी कुल कीमत बनेगी 1195 रुपए। क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि स्पुतनिक वी पे अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कितना प्रशासन शुल्क ले रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे और मैंने भाई बताया है कहीं से भी करो, कैसे भी करो, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमने भी अपनी ये सीरीज स्टार्ट की है, अगर इसको आप सक्सेसफुल करते हैं तो हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। इससे होगा क्या, इससे आपका जो जनरल पार्ट है वो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब 9 बजे आप साइंस की क्लास के मजे लीजिए, सत्यम सर आपको वहाँ पे साइंस पढ़ाएंगे, जो कि आपका डीएसएस में भी काम आएगा। फॉर जीएस पार्ट जो 20 नंबर की होती है वो आपका केवीएस में काम आएगा, जिसमें 20 नंबर की साइंस आती है प्रॉपर, और वो आपका ईएमआरएस में भी काम आएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।